shit. Here we go again. ब्रो तुमने नाइकी वाले जॉर्डन्स देखे? हालत है ना? यस ब्रो। A few moments later. क्या आपके साथ भी अक्सर यही होता है कि जब आप कोई चीज़ अपने दोस्त से डिस्कस कर रहे हो और उसी से रिलेटेड फिर थोड़ी देर बाद आपको कोई ऐड शो हो? देखो जानी, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी ये इन्फॉर्मेशन हर रोज़ सेल होती है, विच इज़ नॉट सेफ। ये सब हमारा डेटा कलेक्ट करके और उसको बेचकर पैसे बनाते हैं। बट आप सब हो जाएं बेफिक्र, क्योंकि आने वाला है वेब 3.0। अबे मैं ये कहाँ आ गया भाई? अरे भाई क्या लगाया है वेब 3.0? वेब 3.0 कुछ बताओ तो वेब 3.0 के बारे में पहले। तो बेसिकली वेब 3.0 है क्या, आइए मिलकर जानते हैं। तो भैया वेब 3.0 को जानने से पहले क्या हम वेब 1.0 और वेब 2.0 की बात ना कर लें? वेब 3.0 अचानक तो कहीं से टपक तो गया नहीं होगा, तो सबसे पहले हम जानते हैं वेब 1.0, फिर वेब 2.0 और फिर वेब 3.0। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है वेब 1.0। तो जिन भाइयों और बहनों को समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो भाई दरअसल बात हो रही है वर्ल्ड वाइड वेब की। और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वो आपने देखा होगा ना कि www करके जो होता है, www.com लिखते हैं ना। ओके। तो इसको जो वजूद में लाए वो थे सर टिम बर्नर्स ली। और वो इसको कब वजूद में लाए? वो लाए 1989 में, और यहाँ से शुरू हुआ वेब 1.0। और जो वेब 1.0 थी वो थी रीड ओनली वेब। व्हाट डज दैट मीन? तो वेब 1.0 पे आप सिर्फ पढ़ सकते थे, कंटेंट को रीड कर सकते थे, लेकिन आप उस पर कुछ पोस्ट नहीं कर सकते थे। जाहिर सी बात है, नया नया वर्ल्ड वाइड वेब आया था और 1.0 भी था, तो उस वक्त इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते थे। पिक्चर्स और वीडियोस का तो वही कोई तस्वुर ही नहीं था, आप सिर्फ कंटेंट रीड ही कर सकते थे, आप उस पर कमेंट तक भी नहीं कर सकते थे। Oh my God! Wow! नेक्स्ट है वेब 2.0। तो भाई वेब 2.0 जब शुरू हुआ तो उसका पहला इस्तेमाल 1999 में हुआ, लेकिन वेब 2.0 जो नॉर्मली यूज़ में आया वो आया 2004-5 के दरमियान, जब गूगल वगैरह ने यूज़र टू यूज़र इंटरेक्शन, यार वही सब ना जो हम कहते हैं कि यूज़र टू यूज़र इंटरेक्शन अभी जैसे हो रहा है। कोई आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं या कोई वीडियो वगैरह देखते हैं तो हम उस पर कॉमेंट करते हैं, फिर कंटेंट क्रिएटर जो होता है वो रिप्लाई करता है, इसी तरह हम इंगेज होते हैं। या आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज़ कर लें, कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, हम लोग एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये सब यूज़र टू यूज़र इंटरेक्शन और सोशल इंटरेक्शन वगैरह। समझ रहे हो आप? बेसिकली वेब 2.0 में कंटेंट क्रिएटर्स एंड कंटेंट कंज्यूमर्स का आपस में कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ। और जो चीज़ें वेब 2.0 में इंट्रोड्यूस हुई वो थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स एंड मच मोर। तो जनाब अली, ये था वेब 1.0 और वेब 2.0। नेक्स्ट इज वेब 3.0। वेब 3.0 जो है वो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो जिस टेक्नोलॉजी पे बनेगी वो है ब्लॉकचेन। अब उस्ताद ब्लॉकचेन क्या बढ़ाया भाईजान? ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ना कोई इन्फॉर्मेशन बदल सकती है और ना हैक हो सकती है। शुरू में डिस्कस किया आपको ऐड कैसे दिखाए जाते हैं और आपकी ही इन्फॉर्मेशन बेचकर वो लोग कैसे पैसे कमाते हैं। तो वेब 3.0 कर देगा सब दरवाजे बंद, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी तो आप लोग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते होंगे, लाइक फेसबुक के लिए अलग अकाउंट और इंस्टाग्राम के लिए अलग अकाउंट। बट इन वेब 3.0 आपके पास एक अकाउंट होगा और आप उस एक अकाउंट से ही सारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे होंगे। और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात ख़त्म नहीं होती, आप उसी एक अकाउंट से शॉपिंग भी कर रहे होंगे। तो आप जैसे शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते होंगे ई कॉमर्स स्टोर्स या फिर फूड पैंडा ऐप, तो आप उस पर सिर्फ तस्वीर को ऐसे ही देख सकते हैं ना विजुअली। लेकिन वेब 3.0 में आप सिर्फ तस्वीर नहीं देख सकेंगे, आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट लगा के आप उस चीज़ को बाकायदा सिर्फ ना देख सकेंगे, बट आप उसको टच करके महसूस भी कर सकेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और सिर्फ यही नहीं,
यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आपका बैठे बिठाया अचानक से ऐसे ही दिल करने लगा कि भाई मुझे जाना है दुबई, और आप सिर्फ VR हेडसेट लगाएंगे या उस ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी, सिर्फ आप ब्लिंक ऑफ एन आई और आप दुबई में होंगे। और आप सिर्फ दुबई में नहीं होंगे, आप बाकायदा महसूस कर रहे होंगे चीज़ों को। मिरेकल। और अभी आप लोग ऑनलाइन पेमेंट से तो वाकिफ़ होंगे ना, करेंसीज भी डिजिटल हो जाएंगी लाइक बिटकॉइन एटसेट्रा, विच इज़ ऑलरेडी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आप सबका ये बात सुन के दिमाग तो घूम गया होगा, तो बस अब इसको शॉर्ट ही रखते हैं और बस इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज डिस्कस करके एंड करते हैं। एडवांटेज नंबर 1, सिंपल, अगर अभी आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको अभी मिलते होंगे 55% विच इज़ 55% आपको पेमेंट मिलती होगी और बाकी जाती है 45% यूट्यूब वालों के पास। लेकिन इन वेब 3.0 आपको मिलेगी पूरी ऑलमोस्ट पेमेंट विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 90%। एडवांटेज नंबर 2, यू विल बी एबल टू पोस्ट एनी थिंग ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी कुछ भी पोस्ट करते हैं जो कि पॉलिसीज़ वगैरह के खिलाफ होता है, तो जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है, उस पर आपकी पोस्ट उड़ाई जाती है और आपको बैन भी कर दिया जाता है, आपके कमेंट्स बैन कर दिए जाते हैं। लेकिन आगे जाके ये सब नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल सकता होगा, क्योंकि अगर ये लिमिट में नहीं आएंगी ये चीज़ें तो फिर कोई कुछ भी पोस्ट कर रहा होगा। Yeah, boy. Which is also a disadvantage itself. Number 3, ह्यूमन इंटरेक्शन भी ईजी हो जाएगा। लाइक आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि अगर आपका दिल कर रहा है दुबई जाने का, तो ऐसे ही अगर आपको दिल करेगा कि मतलब दोस्त है ना, दोस्त के पास जाना है, तो आप बाइक चला के बुम बुम करके, आपको लग रहा होगा ये पागल बंदा इतनी फालतू बातें करे आ रहा है, बट आई एम नॉट इवन किडिंग। आप बाकायदा खुद रिसर्च करके देखिएगा। और बस अभी को डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। एडवांटेज नंबर 1, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है अभी भी इस पर काम चल रहा है और अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए बेहतर यही रहेगा कि हम अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर पहले से करके रखें। डिसएडवांटेज नंबर 2, जितना आजकल लोग अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं वो डबल से भी डबल हो जाएगा, क्योंकि VR एंड सम अदर स्टफ आ जाएगा, तो लोग मेनली बस इस पे ही रहेंगे और कोई उनका काम धंधा तो होगा नहीं, और काम धंधा जो भी होगा वो भी इससे ही चलेगा और अभी भी चल रहा है और मतलब और इम्प्रूव हो जाएगा। ये समझ लें ऑलमोस्ट सब चीज़ें वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने एडवांटेज में डिस्कस करा था कि आप कुछ भी मतलब पोस्ट कर सकेंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, तो उसके बहुत ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। अनहेल्दी डिबेट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलना, साइबर बुलिंग और बहुत चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँ। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज़रूर वेब 3.0 में बहुत फ़ायदे होंगे, बट उन फ़ायदों के साथ नुकसान भी काफ़ी हैं। लेट्स वेट एंड सी हाउ दे कम अप विद बेटर एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे मैं लास्ट बात करता चलूँ कि ब्लॉकचेन, NFT और VR आर द फर्स्ट प्रोडक्ट्स ऑफ वेब 3.0। अगर आप में से किसी को वेब 3.0 के बारे में पता है और उसने पहले से रिसर्च करी हुई है या कोई ब्लॉग आर्टिकल वगैरह पढ़ा हुआ है या वीडियो देखी हुई है, तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि मैंने क्या पॉइंट मिस करा है, और ये भी बताएं आप सब कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।